हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। कैसे हैं आप सभी। फाइनली 2 महीने बाद शादी के मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, अपने मायके। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हमारा ना अचानक से प्लान बना घर जाने का। पग फेरे के लिए हम घर नहीं गए थे, तो इसीलिए हम जा रहे थे। और भी कई सारे रीज़न्स हैं जो आगे आपको पता चलेगा। और ड्राइवर भैया जो है ना, उनको हमने 1 घंटे पहले फ़ोन किया था और वो तुरंत आ गए। और मैं थी, ये थे और वाशु था। और इनकी तबीयत रास्ते में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 1 दिन पहले ही मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। मैंने आगे व्लॉग में शेयर किया हुआ है सब कुछ, तो इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी। वो आप सभी आगे देख लीजिएगा वीडियो में। लेकिन रास्ते में इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया था। इतने टाइम बाद मैं घर जा रही थी शादी के बाद, और अचानक से ये सब भी चीज़ें हो गई। पहले से थी तबीयत ख़राब, लेकिन बीच में ठीक थे। तब हमने प्लानिंग किया, इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि हम घर जाएंगे पग फेरे के लिए, बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। जब थोड़ा से ठीक हुए तो हमने डिसाइड किया, लेकिन उसके 1 दिन पहले इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। और ये जो है ना, बनारस में बना हुआ है। बनारस से 1-2 किलोमीटर आगे, थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा उसका भी क्लिप ले लिया। और बहुत ज़्यादा ही मैंने शूट नहीं किया रास्ते का या फिर कुछ भी, क्योंकि उसके बाद इनकी तबीयत ही ख़राब हो गई रास्ते में ही। बहुत ज़्यादा सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे घर पे भी, तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। बाई रोड में बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो पिछली बार जब मैं गई थी तो रास्ता भी कुछ ऐसा था ना जो बन रहा था। अभी तो पूरा ही बन गया था, तो हम बहुत जल्दी पहुँचे थे। नाइट का टाइम हो गया था। और कुछ भी खा रास्ते में तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती, लेकिन आइसक्रीम हमने खाया था। ये भी खाए थे, क्योंकि मैंने कहा बोला खा लीजिए, थोड़ा सा पेन में क्या पता रिलीफ मिले। फिर हम पहुंच गए घर। अब आप वीडियो देखिए कैसे हमारा स्वागत हुआ और क्या कुछ हुआ। मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। मम्मी अम्मी लोग आ रही हैं हमारा वेलकम करने के लिए। हम घर पहुँचे और सोचा तो सबने बहुत कुछ था, सिस्टर्स ने भी सोचा बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में जब सबने सुना कि इनकी तबीयत और कैसी सिचुएशन में हम आए, वो सब कुछ मैंने आगे शेयर किया हुआ है। हम सबसे मिले, स्पेशली एक्साइटेड था जेरी हमसे मिल करके। वो जब भी आओ ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर सबसे मिले हम, पापा से और भी सिस्टर से, और भी लोग आए थे उनसे भी। इसके बाद मैं मिलती हूँ आप सबसे, ठीक है। हम पहुँच चुके हैं घर, लेकिन इनकी तबीयत, मम्मी बोल रही हैं इसी टाइम दिखाने के लिए डॉक्टर को। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने पानी वानी पिया और उसके बाद फिर वही मम्मी से बात होने लगी। मम्मी बोलने लगी कि इसी टाइम चल के दिखा देते हैं, तो ये बोले कि नहीं इस टाइम नहीं। मैं देखती हूँ कि रात हो गया था ना, ज़्यादा ही रात हो गया था। तो वही मम्मी कह रही थी कि अब यहाँ पे आ गया, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था कि यहाँ पे आ गए हैं तो ठीक हो जाएंगे एकदम, और यहाँ से जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं जाएंगे। तो वही कह रहे थे नहीं इतने दिन मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन हम कहाँ जाने देने वाले हैं इनको। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं जाने दूंगी ही नहीं। यहीं पे रहेंगे, मैंने साफ साफ कह दिया कि नहीं यहीं पे रहना जब तक ठीक नहीं हो जाते। वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि कैसे हम कहाँ क्या करवाएं।
तो अब देखिए वही सब ये सोच में पड़े हुए हैं कि इतने दिन मैं कैसे रुकूंगा। मम्मी ने कहा कि आप मेरे बेटे नहीं हैं क्या, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, बेटा ही हूँ। देखिए इधर खाना बनाते बनाते मोबाइल चला रहे। सब लोगों का तो प्लान था स्पेशल बनाने का, लेकिन ये तो स्पेशल खाएंगे नहीं, तो मैंने जेरी आपके पैर से लगा ठोकर। जेरू से आप लोगों को मिलवाती हूँ। आज जेरू, ये हमारा जेरू है। आज जेरू सब यही गिराया हुआ है पॉलिथीन इधर। आप ये हमारी अक्षु है। अक्षु कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे कर बोलो मासी। वाह कैसा लग रहा है अक्षु? अच्छा है, अच्छा है। ये हमारी अक्षु है जो बहुत लोती है, अच्छी लड़की है। अक्षु आजा। मम्मी बोल रही है इसी टाइम इनको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए। जैसा भी होगा मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। एकदम से मैं उतरी हूँ ना, तो मुझे भी सब देख के बोल रही है आँख धस गई है तुम्हारी, कितनी पतली हो गई हो। और इनको तो देख करके सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। पापा भी मेरे एकदम, मम्मी भी किस तरीके से हो गए एकदम से, है एकदम पतले ना, कितने ज़्यादा पतले हो गए, बहुत ज़्यादा। और इनको देख कर मैं ठीक से खा पी नहीं रही थी, वो तो बाद में ये डांटे, तब मैंने थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया। हो गया पापा में एकदम टेंशन में आ गए, एकदम ज़्यादा। बोले तुम लोग की वजह से खाना भी बहुत हल्का बन रहा है जिया की वजह से। हाँ पहली बार आए और कुछ अच्छा भी नहीं बन रहा है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद बन जाएगा। खाना पीना तो लगा ही रहेगा, पहले हेल्थ तो सही हो। तो मम्मी ने बोला है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आप नहीं जाएंगे। ये तो मान ही नहीं रहते, मेरे से बोल रहे हैं, मम्मी ऐसे बोल रही हैं मैं यहाँ से ट्रीटमेंट कराऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ सभी मेडिकल लाइन में है, इसलिए आपका ट्रीटमेंट यहाँ अच्छे से होगा। वहाँ पे पूरा अननोन थे तो मुझे ट्रस्ट नहीं था। मम्मी बोली हैं कि इसी टाइम दिखाने के लिए, तो अभी इस टाइम अगर दिखाना हुआ तो ठीक। वो ये बोल रहे हैं कि नहीं इस टाइम नहीं, कल, क्योंकि ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मोटर चल रहा है, आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, कहाँ तुम घूम रहे हो? ये ले क्या हो गया मेरे लिए? आशु ने चेंज कर लिया। भैया ऐसे मोबाइल फेंकोगी बताओ? एक तुम्हारा है, लो। नहीं वो नहीं खाएगी। आशु ये भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, मन नहीं कर रहा। चलो मैं ऊपर बाकी लोगों से बाद में आप लोगों को मिलवाऊंगी। कम लगेगा, ये लोग लगी हुई हैं खाना बनाने में। क्या पकवान आज बन रहा है? खिचड़ी। अब तुम मना कर दी हो ना, तो मैं नहीं सोचा खिचड़ी स्पेशल आलू और केले की सब्जी। हाँ वो तो नॉर्मली सबके लिए बन रहा है ना, लेकिन इनके लिए खिचड़ी बन रहा है। क्या करेंगे, मुझे क्या पता था। खिचड़ी सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है। गैस ऑन है क्या? महक रहा है, ताकि बंद है। क्या मैं बोल रही थी, बार बार बोल रही हूँ, भूल जा रही हूँ। खिचड़ी सबसे अच्छा होता है, वही बता रही थी। अब अच्छा क्या होता है, पहली बार आए थे लोग तो कुछ अच्छा ही बनाना चाहिए था, लेकिन जिया की तबीयत सोचा नहीं था ऐसा स्वागत। और मेरा देखिए, मैंने ना मेहंदी लगाया ना कुछ लगाया, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेहंदी लगाऊंगी, और भी साड़ी मैंने किसी तरीके से पहनी, ज्वेलरी मैंने पूरी निकाली ही नहीं पहनने के लिए कि मतलब कुछ और लेती आऊँ यहाँ पे। और ना ही इनका तो एक भी नहीं। पहले से ये था कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तब हम जाएंगे। तुम्हारा है क्या? और ये शीतू है मेरी सबसे छोटी सिस्टर। ये लकी है जो कैमरे के सामने नहीं आती है, शर्माती है। एक कह रहे थे लोग ना कि आप सारी बहनों का फोटो लगाइए, मैंने कहा 2 बहनें तो आती ही नहीं है साफ, तो मैं कैसे लगाऊंगी? बाकी सारे लोगों को तो आप लोगों ने देख लिया है, पॉसिबल नहीं है। चलो बहुत गर्मी हो रही, चेंज कर लो। काफ़ी सारे नए नए चेंजेस, डोर भी लग गया, AC भी लग गया, सही है। अभी कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत है? एक ही लाइट है क्या? ये तो बहुत स्लो है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताइए। रास्ते में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो गई थी। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, लेकिन तुरंत डॉक्टर के पास आज ही चलेंगे। ये कह रहे बार बार कि नहीं कल चलना, कल चला जाएगा। मम्मी भी बोली हैं, पापा भी बोले, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। इसीलिए पापा और मम्मी दोनों लोगों ने साफ बोल दिया है नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक जाएंगे नहीं। और ये कह रहा है जैसे अभी मेरा घर नहीं है कि मैं वहाँ नहीं ठीक हो सकता। मैंने कहा ना, इतने दिन से ठीक हुआ, अब देखिएगा आप यहाँ पे आ गए हैं ना, अब आप सिर्फ 2 दिन के अंदर ना ठीक हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। मेरा नाम क्या रखेंगे? गुड़िया। वो तो आपने रखा ही है पहले से। तो वही रख देंगे, गुड़िया गुड़िया गुड़िया।
बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए, ठीक है। बाकी क्या ही मैं बोलूँ। खुशी देखिए, मेहंदी भी नहीं लगाया मैंने। ये हमारा देखिए प्लान था घर आने का, काफ़ी टाइम से पग फेरे के लिए हम आ नहीं पा रहे थे। ये थोड़ा सा ठीक हुए थे तो ये हुआ कि अब थोड़ा सा आ जाए हम, ताकि पग फेरा हो जाए। लेकिन फिर 1 या 2 दिन बस अब ठीक थे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बाद। हाँ 1 या 2 दिन बस ये ठीक थे, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। और मैंने शूट नहीं किया था वीडियो। मैं आपको बता दूं कि मैं ले करके इनको पूरे दिन हॉस्पिटल में थी। इतनी तेज़ धूप में बार बार घर आ रही थी, बार बार मेडिसिन लेने जा रही थी, टेस्ट के लिए जा रही थी, 4 उस दिन भी 4 इंजेक्शन लगे थे ना। 4 इंजेक्शन लगे और इतनी तेज़ धूप था। उसी में वाशु को भी लेकर के आई मैं, स्कूल से लेकर के वाशु को आई। इतनी मतलब पूरे दिन मैं धूप में ही दौड़ती रह गई पूरे दिन। मम्मी का फ़ोन आया, फिर उसके बाद मैं एकदम से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मम्मी ने कहा ऐसा है कि आना है ही है और लेकर के आओ, मैं यहाँ पे अब दिखाती हूँ। क्योंकि मैं भी उधर पे अकेले बहुत परेशान हो रही थी। हैं सब लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब क्या होता है ना, जो साथ पास में होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है, मतलब ज़्यादा आना जाना दौड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने इनको बोला कि पग फेरे के लिए हमें जाना है। इनको तो पता ही नहीं था कि ट्रीटमेंट के लिए जाना है। मैंने कहा पग फेरे के लिए तो जाना ही है, चले क्या, किसी तरह हिम्मत कीजिए, चलते हैं। तो बोले कि नहीं जा पाऊँगा। फिर बाद में मुझे बताना ही पड़ा कि नहीं, मैं ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाह रही हूँ। तो किसी को भी ये मंजूर नहीं था कि ट्रीटमेंट के लिए, सबको ये था कि बनारस में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, होंगे, हमें क्या पता कौन से अच्छे डॉक्टर हैं। सब तो कहने को अच्छे डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या क्या हो जा रहा है कि तो ज़रा से भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा, ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या सोचा था और किस तरीके से हम घर आए, कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगी। इतना तो मेरा वादा है आपसे, वादा ही वादा। मैंने बोला कोई भी तैयार नहीं था कि, वो तो ऑफिस की बात है, कोई भी नहीं तैयार होगा कि लग रहा है यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है क्या। लेकिन एक होता है ना कि मेरे यहाँ पे मौसा ने भी सुना। मैंने मौसा को भी फ़ोन किया कि मौसा ऐसी बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मौसा भी बोले कि ले करके तुरंत आ जाओ। मैंने कहा अब नहीं कोई आने देगा ना कोई आएगा। तो मैंने फिर मम्मी से बात किया, मैंने कहा मम्मी पग फेरा मेरा बचा हुआ है, हुआ नहीं है, अब अभी कर लेती हूँ पग फेरे की रस्म और इनका भी मैं करा लूँगी। ये भी नहीं रेडी थे, पहले तो मुझे मुँह करना पड़ा। और इनको देख करके मैं, इनकी जो हालत हुई थी ना, 15 दिन से कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ खिचड़ी। कोई बात नहीं, जैसे भी हम आए, आ तो गए ना घर। मतलब मुझे रस्म वसम का कोई भी वो नहीं है कि रस्म थी इस वजह से। मुझे बस ये है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, कि ये अगर ठीक रहेंगे ना तो रस्में या फिर कुछ भी हो तो अच्छा लगेगा। ये ठीक नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे क्या करूँगी। बाकी सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं और मिलाती हूँ मैं कल आप सभी से लोगों को। मैंने अपना लुक आप सबको नहीं दिखाया, क्या करूँ, इतना डिस्टर्बेंस में थी ना मैं। ये साड़ी मम्मी ने दिया था मुझे, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ज़्यादा। प्लेट्स थोड़ी सी ख़राब हो गए हैं तो अब बैठा है इंसान तो ख़राब तो हो गई। और मैं भी थोड़ा वो थक तो गया, इतना लंबा सफ़र। और जैसा भी होता है इनकी तबीयत का मैं आप लोगों को कल बताती हूँ, ठीक है। बस ठीक हो जाइए, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द ये एकदम ठीक हो जाए पहले की तरह, ताकि हम लोग हंसते हुए आप सभी से ब्लॉग में मिले। मैं कुछ भी, मेरा मन नहीं लग रहा है ब्लॉगिंग में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी अच्छा दिखा नहीं पा रही हूँ और मन ही नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है मन नहीं लगेगा ना, ये तो आप सभी समझ सकते हैं कि मन नहीं लगेगा। तो दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि मैं वीडियोज़ बना सकूँ और आप सभी के साथ में शेयर भी करूँ। बस मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरीके से घर आना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा पहली बार, शादी के बाद पहली बार मैं मायके में आऊँगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना इनको देख करके। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन इतने मतलब 15 दिन होने को जा रहे थे और मैं एकदम से, मेरा भी अंदर से जैसे होता है ना आपकी शक्ति जो जवाब दे रही थी कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि अब मैं किस तरीके से अब ठीक करूँ, किस तरीके से मैं ठीक करूँ। मैं बहुत रोती थी, मैं तो बताती नहीं थी किसी से, लेकिन मैं बहुत रोती थी कि मैं कैसे क्या करूँ। हमेशा इन्होंने मुझे संभाला है, संभालने की बात नहीं है, मैं भी इनको संभाल रही थी और संभालने में मैं पीछे भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से देख नहीं सकती थी। ये वाली बात थी, आप सभी समझ गए होंगे। अगर आज इनको जरा सा भी प्रॉब्लम इससे ज़्यादा लगा तो हम तुरंत लेकर के जाएंगे। मौसा से भी बात हो गई, सबसे बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी प्रॉब्लम तुमको लगे कि ज़्यादा बढ़ रहा है,
लेकर के आ जाना, पर ये बोल रहे नहीं आज रहने दो, हम ट्रैवल करके बहुत थक गए, कल चलेंगे। तो कल जाएंगे तो जैसा भी होगा आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।